हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। मैं आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा हूँ। मैं आज आपके लिए बिल्कुल नया कोर्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें हम फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन कोर्स को। ये आज पहले इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग है चाइना में बन रही है। तो जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो 3 बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आए। ये चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा बड़े हो गए थे क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया में कंस्ट्रक्शन करना था इस बिल्डिंग का। तो देखते हैं क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो डस्ट ज़रूर निकलेगा और ये डस्ट इनके स्विमिंग पूल्स में जाकर गंदा कर सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज। चैलेंज नंबर 2, जब बिल्डिंग बनेगी तो शोर होगा। आप सोच के देखिए, किसी के घर में पत्थर लगता है तो कितना शोर होता है। यहाँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी। और चैलेंज नंबर 3, कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड में करना था। इन तीनों चैलेंजेस से कैसे कोप अप किया जाए, एक सही सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल को चूज कर हम आज इस कोर्स में सीखेंगे। सेकंड समझते हैं। आईआईटी मद्रास की जो पार्किंग एरिया है वो एक ऐसे कंक्रीट का बना हुआ है जहाँ पर वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होती। आपका भी मन किया ना जानने का ऐसा कैसे करा जा सकता है? जी हाँ, वो भी ये कोर्स समझाने में कामयाब रहेगा। तो आइए समझते हैं व्हाट आर सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स विद विच अ सिविल इंजीनियर वर्क्स आर कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब हम कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस को, कुछ नई कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए फर्स्ट वाली से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। आप ऑलरेडी जानते हो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हार्डनेस और ना जाने क्या क्या। आइए स्ट्रेस से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये एक सैंपल है और ये कंक्रीट का सैंपल है, ठीक है। तो अब अगर इस पे टेंसाइल फोर्स लगाई जाए तो ये ब्रेक होगा, या फिर ये कंप्रेसिव फोर्स के अंडर ब्रेक होगा। सोचिए। तो जवाब है ये टेंसाइल फोर्सेस के अंडर ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज कंक्रीट फेल्स अंडर टेंसाइल फोर्सेस। इस तरह की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कंक्रीट की, वुड की, ब्रिक्स की और ना बहुत सारे मटेरियल्स की जो सिविल इंजीनियर यूज करता है, हम इस कोर्स में सीखेंगे। सेकंड, व्हाट इज देयर इंटरैक्शन विद एनवायरमेंट। यहां पर मैं 2 नई कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता हूं। नंबर 1 ड्यूरेबिलिटी, नंबर 2 स्ट्रेंथ। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। से यहां पे हमारे पास एक स्पेसिमेन है ए, यहां पे है बी। स्पेसिमेन ए 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फोर्स के प्रेशर पर ब्रेक होता है, के स्ट्रेस पर ब्रेक होता है, और स्पेसिमेन बी से 10 पर ब्रेक होता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ के मामले में ए ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है एज कंपेयर टू बी। चलिए अगले सैंपल देखते हैं। सैंपल सी एंड सैंपल, अरे ये क्या हो गया, हाँ, सैंपल सी एंड सैंपल डी। ये भी सेम है, ये भी 100 पे ब्रेक होता है और ये 10 पर, लेकिन ये ऐसी सर्कमस्टेंसेस के लिए बने हुए हैं जहां पर कभी भी जो प्रेशर अप्लाइड है वो 5 से ज़्यादा नहीं जाता। अब ऐसे में जो सैंपल सी है वो 1 साल तक चलता है और सैंपल डी 10 साल बाद जाकर खराब होता है। तो बताइए ड्यूरेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? जवाब है डी। ड्यूरेबिलिटी का अर्थ होता है लाइफ से। किसकी ज़्यादा लाइफ, सी की या डी की? तो ऑब्वियसली डी की। लेकिन कब लाइफ? जब आप उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज़ करें। से अगर आपने इसको 50 न्यूटन का फोर्स दे दिया तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब नहीं होता। ड्यूरेबिलिटी केवल तब एग्जिस्टेंस में आएगी जब आप ये इंश्योर करोगे कि जिस रिक्वायरमेंट के लिए बना है ये मटेरियल हमेशा उसी कंडीशन में यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होगी 5 या उससे कम होगी। अगर ये आप हमेशा थ्रू आउट द लाइफ टाइम इंश्योर करते हो, ऐसी कंडीशन में कौन ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा स्पेसिमेन, उसकी उतनी ही ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी। आइए अगली कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सस्टेनेबिलिटी। आज से कई साल पहले तक मर्क्यूरी एक बहुत फेमस मटेरियल था
एक मेटल था जो लैब्स में यूज़ होता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मर्क्यूरी को यूज़ करना बंद कर दिया? आंसर था इसकी टॉक्सिसिटी। इसको ये इतना टॉक्सिक था और इसे डिस्पोज करना इतना मुश्किल था कि हमें फाइनली मर्क्यूरी के यूज़ पर बैन लगाना पड़ा। तो आप जब भी कोई सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखिए वो मटेरियल इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट के साथ चलने वाला हो। ऐसा ना हो कि उसे यूज़ कर कर एनवायरनमेंट को, लोगों को हार्म होने लगे। तो every civil engineer should always ask one question, and that is, can we keep using the same materials for a longer period of time? अगर ये जवाब का इसका जवाब हाँ है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, और अगर ना है then you should refrain from using that material. नेक्स्ट है feasibility to work with. इसे समझाने के लिए मैं अपना एक स्टोरी शेयर करूंगा। जब मैंने एक कोर्स पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो गया कि मैं लैब में काम करूंगा। मैं लैब में गया और लैब टेक्नीशियन ने मुझे एडवाइस किया, क्योंकि मैं अभी सीमेंट के साथ कुछ मुझे बनाना था, कि आप ग्लव्स पहन लीजिए। लेकिन हम ठहरे भैया जैकी चैन, हमें क्या पहनने हैं ग्लव्स? मैंने कहा बहुत गर्मी लगेगी, और मैंने वो उतार के, मतलब उन्होंने पहनाए, मैंने उतार के फेंक दिया और ऐसे ही लग गया। 3 या 4 सैंपल तैयार किए होंगे बस, और हाथों की हालत इतने ड्राई हो गए, इतने खुरखुरे हो गए कि बस क्या बताऊं। उस दिन मैंने जाना फीजिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। जो वर्कर्स मेरे अंडर काम करेंगे, वो स्पेसिमेन उन्हें हार्म तो नहीं करेगा। जब उसे यूज़ करेंगे कहीं वो उन्हें हार्म करेगा, तो फिर वो कैसे मैंने एक अच्छा स्पेसिमेन बनाया, कैसा कहने एक अच्छा सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल चूज़ किया है। इसलिए हमेशा हमें इंश्योर करना है कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल इज ऑलवेज फीजिबल टू वर्क विद। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ए और बी के एग्जाम्पल से। आइए, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। ये कॉमन सेंस है। अगर आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ करोगे, आपको ये इंश्योर करना है कि वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो जाए। अगर वो बहुत दूर जाके मिल रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करेंगे कि जो मटेरियल पास है और रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, आप हमेशा उसी को ही प्रेफर करें। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिडिक्टेबिलिटी ऑन साइट एंड इन लैब। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑन साइट का मतलब क्या है कि जब मैं उस मटेरियल को साइट पे यूज़ कर रहा हूँगा, मुझे समय समय पर ज़रूरत पड़ेगी कि मैं देख सकूँ क्या ये मेरे पैरामीटर्स को, क्या स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, और उस समय मुझे टेस्ट करने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट ऑन साइट। तो क्या उस मटेरियल के टेस्ट मैं साइट पे कर पा रहा हूँ? दैट इज़ कॉल्ड प्रिडिक्टेबिलिटी ऑन साइट। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन लैब हमेशा, ज़्यादातर जनरली साइट पे निकाले गए जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, और हमें लैब टेस्ट की तरफ रेफर करना पड़ता है। तो इसलिए आपका सैंपल लैब में भी टेस्ट करना आसान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लैब में आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा इंश्योर करना है दैट योर सैंपल इज प्रिडिक्टेबल ऑन साइट एज वेल एज इन लैब। तो हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, व्हाट आर दे? सीमेंट एंड कंक्रीट। मैं जानता हूँ आप में से कुछ बच्चों को भी सीमेंट एंड कंक्रीट में डिफरेंस नहीं पता होगा। मैं इस कोर्स में वो भी समझा दूंगा। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सीमेंट क्या है, कंक्रीट क्या है, पूरी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को जानेंगे, कंक्रीट के मिक्स करेंगे, मिक्स डिजाइन तैयार करेंगे। बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। मेटल्स, ब्रिक्स, ग्लास, पॉलीमर्स, वुड एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं जानता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व्स आपने 11th-12th में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या, आइए समझते हैं। यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो जिसको है लीनियर, और दूसरा इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? देखो ये एक मटेरियल है, से मैं इस पर स्ट्रेस लगाता हूँ जिसकी वजह से इलोंगेट हो जाता है, और जब मैं स्ट्रेस रिमूव करता हूँ ये वापस एक नई शेप रिगेन कर लेता है। अगर ये जो नई शेप ये रिगेन कर रहा है और जो इनिशियल शेप थी स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले, वो दोनों सेम है, तब ये मटेरियल इलास्टिक है, और वरना ये नॉन इलास्टिक है। मतलब द स्ट्रेन विच वॉज इनिशियली, जो इनिशियल स्ट्रेन था स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले, और स्ट्रेस एप्लीकेशन के बाद जब स्ट्रेस 0 हो जाएगा उसके बाद जो स्ट्रेन है, वो दोनों अगर सेम है देन द मटेरियल इज इलास्टिक, अदरवाइज नॉट। एंड सेकेंड इज लीनियर। बड़ा क्लियर है, लीनियर का मतलब जो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करे दैट इज लीनियर। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने वाला इज कॉल्ड लीनियर मटेरियल।
तो देखते हैं, लीनियर है जी हाँ, इलास्टिक है तो देखिए इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट अगेन ये है, तो ऑब्वियसली इलास्टिक है क्योंकि स्ट्रेन इनिशियल और फाइनल सेम है। डेफिनेशन हमने अभी देखी। लीनियर है जी नहीं, इट इज़ नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन होती कुछ ऐसे जाती बट ये नॉन लीनियर है। और इलास्टिक जी हाँ, आपने इस पॉइंट से शुरू किया, आप ऊपर गए, वापस आए और अगेन इसी पॉइंट पे यही स्ट्रेन दोबारा मिल गया जब स्ट्रेस जीरो हुआ, तो येस इट इज़ इलास्टिक एंड इट इज़ नॉन लीनियर। यहाँ पे आते हैं, लीनियर है देखिए लाइन है लेकिन नॉन इलास्टिक है। देखिए जब इनिशियली स्ट्रेन इतना था, जब स्ट्रेस दोबारा ज़ीरो हुआ तो स्ट्रेन कुछ आ गया, यानी कि ये मटेरियल नॉन इलास्टिक है। बट देखिए लीनियर है जी हाँ। और लास्ट वाला साफ सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, अगर ये यहाँ से तो पास करती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसलिए इट इज़ नॉन लीनियर। एंड सेकेंड नॉन इलास्टिक जी हाँ, देखो इनिशियल स्ट्रेन जब स्ट्रेस जीरो था और फाइनल स्ट्रेन जब स्ट्रेस जीरो है, दोनों अलग अलग, तो जी हाँ इट इज़ नॉन लीनियर एंड नॉन इलास्टिक। अब हम लास्ट में मूव कर गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। अ सिविल इंजीनियरिंग मटीरियल विच हैज़ अ लॉन्गर लाइफ इज ऑलवेज अ मोर प्रिफरेबल मटीरियल। ट्रू और फॉल्स, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए और मैं बहुत जल्द आपको इसके आंसर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय फ्रॉम 9 पॉइंटर।